हेलो ऑडियंस, आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि जो इग्नू के प्रैक्टिकल्स या जिसको हम लैब भी कहते हैं वो लैब के एग्ज़ाम्स कब होंगे, किस टाइम होंगे, क्या चांसेस है, क्लासेस होती है उसकी क्या है, मतलब पूरी चीज़ समझेंगे इन मतलब बहुत शॉर्ट में। ठीक है, तो मैं सबसे पहले चीज़ बता दूं कि पहले क्या होता था 2019 जब कोविड नहीं था तो क्या होता था उससे पहले कि इग्नू की ना क्लासेस ली जाती थी प्रैक्टिकल्स की 7 डेज़ की क्लासेस होती थी, कुछ सब्जेक्ट्स की 7 डेज़ की, कुछ सब्जेक्ट्स की 14 डेज़ की। ठीक है, वो सब्जेक्ट्स के हिसाब से होती थी, वो आपको पता चल जाती थी आपके जो भी स्टडी सेंटर है वहाँ पे जाके, और कब क्लासेस लगेगी वो सब वहाँ पे वो लिस्ट लग जाती थी। ठीक है, तो 7 डेज़ की क्लासेस होती थी, उसमें हमें फ़ाइल बनाना आता था, असाइनमेंट नहीं। फ़ाइल अलग होती है जो हम अपने 11-12 में भी हम करते ही थे, जो फाइल्स बनाते थे पूरे साल तक फाइल्स बनाते थे हम, वो जो प्रैक्टिकल फ़ाइल होती है वो। और फिर एक दिन हमारा एग्ज़ाम होता था, तो वैसे होता था इसमें इग्नू भी ऐसे होता है, 7 डेज़ क्लास होती थी आपकी। फिर एक दिन फाइनल डे एग्ज़ाम होता था, वो प्रैक्टिकल फ़ाइल सबमिट हो जाती थी और एग्ज़ाम होता था जैसे स्कूल में होता था रिटन का, और प्लस तुम्हारा वाइवा। ठीक है, 14 डेज़ में भी ये होता था, 14 डेज़ क्लासेस होती थी, 15 डेज़ तो जो भी है एग्ज़ाम्स है वो तभी हो जाता था, जैसे ही क्लासेस ख़त्म हुई नेक्स्ट डे उसके एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन जब कोविड आया उसकी वजह से क्या कर दिया, अब ना ही कोई क्लासेस होगी, ना ही कोई आपको फ़ाइल बनानी है। सीधा क्या होगा, डेट आएगी इग्नू की वेबसाइट में, उस एक डेट में ही आपको जाना है, सीधा आपको एग्ज़ाम दे देना है। एग्ज़ाम में क्या होगा, एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस आएंगे, उसको टिक मार्क करना है, बुकलेट देंगे, कोई OMR शीट भी नहीं होती है, बस वो बुकलेट होती है, उसमें टिक करो और उन्हीं को सबमिट कर दो। ठीक है, तो ये होता है अब। ठीक है, कोविड की वजह से कोई क्लासेस नहीं, कुछ नहीं, सीधा एक दिन एग्ज़ाम होगा, उसी दिन हमें वो लैब का एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम दे देना है। ठीक है, अब जब लास्ट ईयर 2021 में जब लैब का पेपर हुआ था वो मार्च में हो गया था। ठीक है, मार्च में, लेकिन क्या होना था अभी, जैसे कि पता है आप लोगों को टर्म एंड एग्ज़ाम्स होने वाले थे, लेकिन फिर कोविड की वजह से पोस्टपोन हो चुके हैं। अब देखो, जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है अगर वो मार्च अप्रैल तक हो सकता है कि जब ये टर्म एंड एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे ना, उसके बाद ही प्रैक्टिकल्स का एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी इग्नू। लेकिन अब बात ये आ जाती है कि हमें पता कैसे चलेगा। तो देखो, मैं बताऊँ हमें पता कैसे चलेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप इग्नू की वेबसाइट ना मार्च से स्टार्ट कर देना उसको, मतलब स्टॉक करना आई मीन इग्नू की वेबसाइट में मार्च से देखते रहना। ठीक है, अब मैं एक बात बता दूं कि जो इग्नू की मेन वेबसाइट है, ये है ये वेबसाइट, तो यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी प्रैक्टिकल्स के हिसाब से। अब जैसे सबका आरसी अपना अलग अलग है, हाँ, तो ये हमने इग्नू की वेबसाइट खोली तो सबका जैसे आरसी अलग अलग है, वहीं पर आपको इग्नू की इन्फॉर्मेशन लैब की इन्फॉर्मेशन आएगी। अब जैसे यहाँ पे तो आपको कभी भी प्रैक्टिकल्स का कुछ ढंग से नहीं पता होगा, तो आपको क्या करना है, जो भी आपका आरसी है उनकी वेबसाइट खोलनी है। ठीक है, इग्नू की पहले वेबसाइट खोली, फिर उसके बाद आरसी की वेबसाइट कहाँ से खोलते हैं, ये 3 यहाँ से गए, यहाँ पे दिख रहा है ये रहा आरसी, इसे आपको करना है क्लिक। फिर जो भी आपका आरसी है उस आरसी में आ जाएगा। मार्च से आपको आप सर्च करने, मतलब मार्च से आप इग्नू की वेबसाइट रेगुलर चेक करने लग जाना। ठीक है, मतलब 2-3 दिन छोड़ के, क्योंकि उस वेबसाइट में आ जाएगा। अब बात आती है कि ठीक है, अब मैं बता दूँ तो क्या होगा, जब जब भी एग्ज़ाम्स आएगा प्रैक्टिकल का, तो इग्नू वाले पता है क्या करते हैं, 2 चीज़ करते हैं। वो ना खुद ना लिस्ट एक जारी कर देंगे अपनी वेबसाइट में, शॉर्ट लिस्ट कर देंगे। उस लिस्ट में ना उन बच्चों के नाम होंगे जिनको प्रैक्टिकल्स का एग्ज़ाम देना है, किस दिन होगी उसकी डेट प्लस सेंटर। ठीक है, वो खुद ही दे देते हैं सेंटर वो सब। बट मैंने सुना है कि जो प्रैक्टिकल्स एग्ज़ाम है वो आपके जो स्टडी सेंटर है ना वहीं होता है, वही आपका सेंटर होता है प्रैक्टिकल्स का। ठीक है, ऐसा। लेकिन अब फिर एक ये चीज़ होती है। दूसरी चीज़, अगर जिन बच्चों का उस लिस्ट में नाम नहीं है, सबसे पहले तो चीज़ देखनी है, वो लिस्ट वो खुद ही डाल देते हैं। अगर उस लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो फिर वहीं पर वहाँ पे एक और उनकी चीज़ होती है कि गूगल फॉर्म करके एक फॉर्म आपको फिलअप करना होता है। आप नाम जब वो आएगा तो मैं उसके बारे में बता दूँगी। ठीक है, जिन बच्चों का उस लिस्ट में नाम नहीं है फिर वो फिल कर देंगे, फिर उनका उस लिस्ट में एक फ़ाइनल लिस्ट बन जाएगी जिसमें वो ऐड अप हो जाएगा। वो गूगल फॉर्म 2 या 3 दिन के लिए खुला रहता है, तो वो बहुत भरना ज़रूरी है उन्हीं बच्चों के लिए जिनका उस लिस्ट में नाम नहीं है, जो इग्नू वालों ने करा है। तो अगर हम देखें तो हमने आरसी की वेबसाइट खोली, आरसी की वेबसाइट खोलने के बाद
ठीक है, ये आपने आरसी की वेबसाइट खोली, तो जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे बहुत सारे आरसी आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, मेरा तो जैसे दिल्ली 1 है, तो मैंने दिल्ली 1 में क्लिक किया, आरसी 1, फिर यहाँ पे दिख रहा है आपको न्यूज़ एंड इवेंट्स में, यहीं पर सब कुछ जब भी वो एग्ज़ाम होगा प्रैक्टिकल का, वो चीज़ यहीं आ जाती है। ठीक है, तो जैसे मुझे दिख रहा है कुछ नहीं आया अभी तक, कुछ भी नहीं आया, तो यहीं पर वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आप सबको क्या करना है, अपनी आरसी की वेबसाइट चेक करनी है। इग्नू की वेबसाइट जो मेन है उसमें कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि सबकी आरसी का अलग अलग सीन है। ठीक है, तो सब को अपनी आरसी चेक करते रहो। मार्च से स्टार्ट कर देना, क्योंकि मुझे लगता है शायद अप्रैल में एग्ज़ाम्स हो जाए, और वैसे ही होंगे, कोई क्लासेस नहीं होगी, कोई फाइल नहीं बनानी है, ना ही कोई असाइनमेंट देना है, बस एक दिन एग्ज़ाम होगा और वहाँ पे आपको एग्ज़ाम दे देना है, एमसीक्यू फॉर्म में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो जैसे मुझे कुछ नहीं दिख रहा है अभी, तो फ़िलहाल तो यही लिखा है पोस्टपोन के बारे में, अभी जैन चल रहा है ये। ठीक है, तो जैसे ही आएगा तो वो मैं डाल दूँगी, वो फॉर्म भी बता दूँगी, बच्चों की लिस्ट के बारे में बता दूँगी, वो सब अनाउंसमेंट में भी आप देख सकते हो, कुछ नहीं है, तो यहीं आएगा जो आएगा। तो अभी तक हमें पता चल रहा है कि अभी प्रैक्टिकल्स के बारे में कुछ भी नहीं आया इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो बस यही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।